वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आप लोगों ने टाइटल देखा होगा थंबनेल में, नाकामयाबी से कामयाबी तक। तो अगले 2 महीने यानी कि जून और जुलाई महीना आप लोगों के लिए ऐसा क्या देने वाला है जो आपकी किस्मत पलट देगा। कुछ भी हो सकता है, प्यार है, शादी है, किसी से कमिटमेंट मिलना है, कोई आपको मिलने आ रहा है, आपकी जॉब लग रही है, आपका बिजनेस बहुत चल रहा है, आप विदेश यात्रा कर रहे हो, जो कुछ भी है। अगर अभी आप अपने जीवन में नाकामयाब महसूस करते हो, आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, ज़िंदगी में कुछ मज़ा नहीं है, तरक्की नहीं है, लव लाइफ भी अच्छी नहीं चल रही, करियर भी अच्छा नहीं जा रहा, ज़िंदगी में सब कुछ बंद हो गया है, तो अब अगले 2 महीने जून और जुलाई आपके लिए आपको क्या देने वाला है। ठीक है, तो इसे मैंने पिके कार्ड में रखा है। स्क्रीन पे बहुत आसान से ऑप्शन हैं, आप उन ऑप्शंस को देख लें। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हैं। तो चलिए हम ऑप्शन 1 के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1, आप लोगों के मैंने कार्ड्स जो निकाले हैं, बहुत ज़बरदस्त कार्ड्स आए हैं, क्योंकि इसमें आपकी पूरी ना लाइफ स्टोरी नज़र आ रही है, ज़िंदगी की कहानी। ये वाला जो ऑप्शन है, ये उन लोगों का है जो सबसे ज़्यादा लाइफ में जल्दी रिज़ल्ट पाना चाहते हैं। कोई भी अगर आप काम करते हो, आप चाहते हो उसका रिज़ल्ट, उसका परिणाम बहुत जल्दी जल्दी मिले। आपके कुछ काम अभी तक अटके हुए हैं। अगर मैं करियर की बात करूं, फिर मैं लव लाइफ पर भी आऊंगी। करियर में अगर आपको अभी तक कोई सक्सेस नहीं मिल रही, ऐसा लग रहा है रास्ते बंद है, तरक्की रुकी हुई है या किसी ने कुछ कर दिया है, जॉब नहीं लग रही, ज़िंदगी में थका हुआ, हारा हुआ फील कर रहे हो, आपके पास बहुत सारी क्रिएटिविटी, टैलेंट, नॉलेज, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, विजडम, ये सब है। इतना सब होने के बाद भी आपके जीवन में आप ब्लॉक्ड क्यों फील कर रहे हो? क्यों आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी या आपकी लाइफ में जो ग्रोथ या सक्सेस है वो बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रही है? क्यों फटाफट चीज़ें आपको नहीं मिल रही? तो आपको बिल्कुल भी निराश या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी नाकामियाँ जितनी भी हैं, जिस चीज़ में भी आप आज तक नाकामयाब हुए हो, कमियां हैं, गलतियां की हैं, रिस्क लिया फिर लॉस हो गया, किसी दोस्त ने आपकी लाइफ में कभी सपोर्ट नहीं किया, किसी वेल विशर ने आपको सिर्फ गाइडेंस तो दी लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दिया, आप लोगों से जितना उम्मीद करते हो सामने वाले उतना मदद नहीं करते, लेकिन आप सबकी मदद के लिए तैयार रहते हो। तो ये जो आने वाले 2 महीने हैं, जून और जुलाई, ये इस साल आपको याद रहेंगे। आप चाहे तो इस वीडियो को सेव कर सकते हो अपनी प्लेलिस्ट में। इस वीडियो को आप बार बार तब तक सुनिए जब तक आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा। ये रीडिंग और ये वीडियो आपका मनोबल, आपका आत्मविश्वास, आपका ज़िंदगी को एंजॉय करने का जो नज़रिया है उसको बदलेगा, क्योंकि आपके लिए ना ये 2 महीनों में सक्सेस आ रही है। अगर आप मेहनती हो, अगर आप बहुत जल्दी रिस्क ले लेते हो, अगर आप अपनी लाइफ में आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को, जो अवसर आपको मिलते हैं, अगर आप उसे पकड़ने में कामयाब रहते हो, तो आपको सक्सेस और मेजर सक्सेस दिलाने से कोई रोक नहीं सकता। आपके ना बहुत सारे दुश्मन हैं, ये भी मैं आपको क्लियर बता दूं। कुछ लोग तो आपसे इतना जलते हैं कि वो कुछ ना कुछ ऐसे आपकी एनर्जी को ड्रेन करने के लिए
ऐसी स्पेल्स कह लो, ऐसे उपाय कह लो, या कुछ इस तरह की एनर्जीज़ को आपकी लाइफ में सेंड करते रहते हैं कि इसका काम ना बने, ये तरक्की ना करे, इसकी लाइफ में लव ना आए, इसकी शादी ना हो, इसकी अच्छी जोड़ी ना बने, इसके बच्चे ना हो, इसको सक्सेस इसके बिज़नेस में ना मिले, इसका बिज़नेस बंद हो जाए। आपके ना दुश्मन काफ़ी हैं। आप ना समय समय पर अपनी खुद की नज़र ज़रूर उतारा करें। नज़र उतारने के बहुत तरीके होते हैं। कई बार हम खुद से नज़र उतारते रहते हैं, वो उतर भी जाती है, लेकिन कई बार कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी होती है जिसे हमें प्रोफेशनल कंसल्टेशन लेकर उस नेगेटिविटी को, उस स्पेल वर्क को अपनी लाइफ से ना रिमूव कराना पड़ता है। यहाँ पर ना कुछ लोगों के लिए ब्लैक मैजिक जैसी एनर्जी है। आपको ना कुछ ऐसी इंट्यूटिव फीलिंग भी आती होगी, कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं आपके बनते बनते काम को लास्ट मोमेंट पे अटका देती हैं। जैसे कोई शादी का रिश्ता आपका बहुत अच्छे घर से आया, बात चली, पसंद भी कर लिया, सारी बातें फाइनल हो रही हैं, लास्ट मोमेंट पे वो लोग आपसे इस तरह से कांटेक्ट को ख़त्म कर देते हैं, आपको समझ नहीं आता। कुछ लोगों में तो यहाँ शादियाँ भी टूटी हुई हैं और आप सेकंड मैरिज के लिए परेशान हो। यहाँ पे लोगों के मुझे ब्रेकअप भी नज़र आ रहे हैं। पिछले कई महीनों से या पिछले 2 सालों में आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा तूफ़ान और आंधी चली है। तो अगर किसी को प्रोफेशनल हेल्प या गाइडेंस चाहिए, जिनको लगता है कि हमारी लाइफ में ब्लैक मैजिक जैसी बात है, हमें कुछ ऐसी एनर्जी फील होती है कि हमारा बनता हुआ काम रुक जाता है, कोई हमें प्यार करता है, पसंद करता है, सालों साल रिश्ता चलाता है, लेकिन शादी से मना कर देता है या किसी थर्ड पार्टी में चला जाता है, तो कभी कभी वो ब्लैक मैजिक भी होता है। लेकिन मैं अगेन यहाँ पर किसी को अंधविश्वास में नहीं डालूँगी। ये कुछ लोगों के लिए मैसेज चैनल्ड हुआ और सुनना ज़रूरी है। अगर आप इस पे बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हो और अगर आपके साथ कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जिससे आपको हिंट मिल जाते हैं, आपकी इंट्यूशन कहती है, आपको यूनिवर्स साइन देते हैं कि आप इतना कुछ कर रहे हो लाइफ में, आप ईमानदार भी हो, आप समझदार भी हो, आप मेहनती भी हो, आप पढ़े लिखे भी हो, आपके अंदर क्रिएटिविटी भी है, पोटेंशियल है, सब कुछ करने के बाद भी आप रेस में पीछे क्यों हो? दुनिया क्यों आगे निकल रही है? तो ये 2 महीनों में आपको कोई ऐसा टैरो रीडर, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई ऐसा रेकी मास्टर, कोई ऐसा स्पिरिचुअल टीचर, गुरु, कोई भी ऐसा इंसान आपके संपर्क में आ सकता है या आप उन्हें संपर्क करोगे जिसकी बताई गई गाइडेंस आपके रुके हुए कामों को गति देगी। आपको एक अच्छा रास्ता दिख जाएगा और आपके अटके हुए काम, चाहे वो शादी नहीं हो रही, नौकरी नहीं लग रही, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा, फॉरेन सेटलमेंट नहीं है, लीगल इशू चल रहा है, कोई लिटिगेशन है, कोई कोर्ट केस है, उसमें सक्सेस पाना, उसमें अपनी जीत हासिल करना, ऐसे ऐसे रास्ते आपके खुलेंगे। क्योंकि ये 2 महीनों का टाइम ग्रहों की चाल भी आपको मदद करने के लिए डेफिनेटली फेवर करेगी। तो कई बार होता है ना कि हम सालों साल वेट करते रहते हैं कोई चमत्कार हो। यहाँ तो मैं आपको क्लियर बता रही हूँ, आपकी नाकामयाबी में कुछ ऐसे लोगों का हाथ है जो आपको देखकर, तरक्की देखकर और आपकी लाइफ को देखकर उनको ईर्ष्या है, जलन है और अंदर ही अंदर वो लोग आपके बारे में हमेशा ये सोचते हैं कि आपको बैठे बैठाए चीज़ें नहीं मिलनी चाहिए। तो आपके आसपास वो लोग हैं, आप उन पर नज़र रखें। कुछ लोगों को तो पता भी है वो लोग कौन हैं। तो अगर आप छोटे छोटे उपाय करते हो, दान पुण्य करते हो, पूजा पाठ करते रहते हो और समय समय पर अपनी नज़र उतारते हो, घर के अंदर लुबान, कपूर, लौंग, इस तरह की धूनी जलाकर शाम के समय
जब अंधेरा शुरू हो जाता है उस समय अगर आप अपने घर के सभी कोनों में और सभी कमरों में कपूर, लुबान और लौंग इसकी धुनी देते हो, इसको जलाना नहीं है। जैसे कुछ लोग क्या करेंगे कि उसमें आग लगा देंगे और उसको घुमाएंगे। नहीं, धुनी मतलब हमने उसके धुएं को लेना है, हमें उसके स्मोक को लेना है, जो स्मोक निकलती है। ठीक है, तो पूरे कमरों में घुमाना है और ये लगातार आप 43 डेज़ करिए। कपूर को भी ऐसे जलाना है जिसे सीधा आग पर नहीं जलाना, आप उसको कच्चे कोयले पर भी जला सकते हैं, या लकड़ी जलाने के बाद जो राख बचती है, जो अभी पूरी तरह से राख नहीं बनी होती, उसमें हमें अंगारा नज़र आता है, तो उन अंगारों पर कपूर रखना है, लौंग रखना है और उस पे रखना है आपने लुबान। और ये सारी चीज़ें आपको ग्रॉसरी स्टोर से, मार्केट में मिल जाएंगी। आपको नज़र लगती है आपके काम भी रुके हुए हैं और कुछ चीज़ें ब्लैक मैजिक जैसी भी हैं, वरना आपके सारे काम टाइम पर बनेंगे और आप देखोगे कि 2 महीनों में आपकी लाइफ कहाँ से कहाँ पहुँच गई। ये मैंने आपको बहुत जनरल रेमेडी दी है, लेकिन कुछ लोगों के काम प्रोफेशनल हेल्प से पूरे होंगे, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हो। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई मिल जाएंगी। तो फ़िलहाल इतना ही। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके इस ब्यूटीफुल एनर्जी को क्लेम भी करना है, ताकि आपकी लाइफ में ये मैनिफेस्ट हो। अब मैं बढ़ूंगी आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने भी चुना है, तो नाकामयाबी से कामयाबी का सफ़र जून और जुलाई महीने में आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, आपके लिए तो बहुत सारे कार्ड्स ऐसे हैं जो आपकी लाइफ में स्ट्रगल को दिखा रहे हैं। आप में से काफ़ी लोग यहाँ परेशान होंगे कि उनकी लव लाइफ में बार बार ब्रेकअप हो जाता है। जिनकी शादी होगी, हस्बैंड वाइफ में हमेशा लड़ाई रहती है, किसी तीसरे व्यक्ति का इन्फ्लुएंस रहता है, इन लॉज की इंटरफेरेंस है, या बाहरी व्यक्ति का आप दोनों के रिश्ते में किसी बात को लेकर मसला बना हुआ है। तो ये 2 महीने आपको जो मिल सकता है वो है पीस ऑफ माइंड। लेकिन वो कैसे मिलेगा? आपको उसके लिए कुछ पापड़ बेलने पड़ेंगे, कुछ उपाय करने पड़ेंगे, कुछ आपको चैरिटी, डोनेशन, जन कल्याण के लिए, समाज सेवा के लिए, नेचर के लिए, मदर अर्थ के लिए, सोसाइटी वेलफेयर के लिए, या फिर आप कह सकते हो कि पशु पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए कुछ करना है। ठीक है, और ये आपको कॉन्टीन्यूसली 43 डेज़ तक लगातार करना है। कुछ लोग कहते हैं कि हमने घर में पेट रखा है, डॉग रखा है, कैट रखी है, रैबिट रखा है, बर्ड्स रखी हैं, फिश एक्वेरियम रखा है, या हमारे घर में ही गौ माता हैं। आप उनकी तो देखभाल करो, उनकी तो सेवा करो, लेकिन आपके आसपास जो स्ट्रीट एनिमल्स हैं, आपके गली मोहल्ले में, आपके आसपास के एरिया में आपको कोई भी नज़र आता है और आप सक्षम हो उसको कुछ खिलाने के लिए, उसको कुछ पिलाने के लिए, तो आपको उसकी देखरेख करनी है। आप में से कुछ लोगों ने पास्ट लाइफ में लोगों के साथ कुछ ऐसे कर्म किए थे जिसके कारण आपको लेट सक्सेस मिलती है। अभी आपके कुछ पेंडिंग काम हैं जो अगले 2 महीनों में पूरे होंगे। आपके लिए जून का महीना गुड न्यूज़ ला सकता है। मिड जून के बाद ये टाइम स्टार्ट हो रहा है। 15 जून से लगभग ये टाइम शुरू हो जाएगा। लेकिन सबके लिए एक ही बार में सारी गुड न्यूज़ नहीं आएगी। नौकरी के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग कार्ड्स हैं। जून का महीना आप में से काफ़ी लोगों को जॉब, बिजनेस, मनी मैनेजमेंट, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, फॉरेन ट्रैवलिंग, कोई स्टार्टअप है, उससे रिलेटेड कोई ऐसा पॉजिटिव इंडिकेशन या कोई ऐसी हेल्प
आपके फेवर में आ सकती है। जैसे कुछ लोग कुछ नया करना चाहते हैं, कोई बिज़नेस खोलना चाहते हैं, लेकिन पैसों की दिक्कत बनी हुई है, तो आपका ये काम बहुत आसानी से बन जाएगा। आपके लिए जुलाई का महीना भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। आपको ना मनी की हेल्प होने वाली है, कहीं से भी मनी अरेंज हो जाएगी। आपको कोई ऐसा इंसान मिल जाएगा जो आपके कामों को बनाने में मदद करे। वो डिवाइन द्वारा भेजा गया कोई पर्सन भी हो सकता है, या आपको किसी की बताई गई गाइडेंस, कई बार किसी की सलाह, किसी का परामर्श, किसी का सुझाव हमारे काम आ जाता है। किसी का आइडिया आपको क्लिक कर जाएगा और आपका वो काम बन जाएगा। दूसरी बात, लव लाइफ के लिए यहाँ पे जो कार्ड्स हैं ना, वो थोड़े मुझे मिक्स्ड एनर्जीज दिखा रहे हैं। आपकी लाइफ में ना कुछ पुराने रिश्ते हैं जिनको आप लेट गो नहीं कर रहे। कुछ ऐसे नेगेटिव कार्मिक साइकिल्स हैं जो चले जा रहे हैं। आपको अटैचमेंट इश्यूज़ हैं, आप बहुत जल्दी लोगों से अटैच होते हो और फिर वो कनेक्शन से बाहर आना आपको पेनफुल लगता है। आपको कहा जा रहा है कि कोई ऐसा रिलेशन आपकी लाइफ में जो आपके हाईएस्ट पर्पस को सर्व नहीं करता, आप उसे प्लीज़ 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 लेट गो कर दें। ये 2 महीने अगर आप सोचते हो कि मेरी लाइफ में प्यार आए, मेरी लाइफ में शादी हो, मेरी ज़िंदगी में मुझे एक ऐसा सोलमेट मिले, ऐसा ट्रू लव मिले जो मुझे बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करे, मुझे प्यार दे, मेरी कद्र करे, मेरे इमोशंस या फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ ना करे, तो आपके लिए ऐसा रास्ता यूनिवर्स बना रहे हैं, क्योंकि उस रास्ते पे चलना आपको ही है। तो कुछ चीज़ें आपके हाथ से अगर छूट रही हैं, कोई कनेक्शन है, कोई सिचुएशन है, कोई लोग हैं जो आपको सिर्फ बातों में लेते हैं, लेकिन उनका इरादा आपसे शादी करने का या आपके साथ घर बसाने का नहीं है, तो आपको कोई कड़वा घूंट पीना पड़ सकता है। 2 महीनों में अगर आप अपने एफर्ट को किसी राइट डायरेक्शन में लगाते हो, किसी ऐसे डायरेक्शन में लगाते हो जिसमें आपका फ्यूचर बने, क्योंकि अगर आप बार बार पास्ट को रिकॉल करोगे, रिमेंबर करोगे, पास्ट की मेमोरीज से नॉस्टैल्जिया फील करोगे, तो आपकी अटैचमेंट उस पर्सन से नहीं हटेगी, क्योंकि आप एक इमोशनल सेंसिटिव पर्सन हो सकता है वो पर्सन आपको जून और जुलाई में संपर्क करे, आपसे मिलने आए। आपका एक्स भी हो सकता है, आपका करंट पार्टनर भी हो सकता है, जो बहुत ज़्यादा इन एंड आउट कर रहे हैं, शादी के लिए रेडी नहीं हो रहे, आपको कुछ इमोशनल बातें कह देते हैं और आप ट्रस्ट करते हो। कुछ टाइम के लिए वो रिलेशन में फिर से रोमांस आ जाता है, फीलिंग्स आ जाती हैं, लेकिन बाद में वो कनेक्शन फिर से ठंडा हो जाता है और वो पर्सन आपको फिर से इन एंड आउट रिलेशन में दोबारा डाल देते हैं। तो ऐसे किसी कनेक्शन से आपको कहा जा रहा है प्लीज़ अपना फोकस शिफ्ट करो। और जब आप अपना मन बना लोगे, जब आपकी अंदर से खुद की आत्मा ये कहेगी कि तुम्हें अब आगे बढ़ना है, तो आप देखना 2 महीनों में अगर आपकी शादी नहीं हो रही तो आप कोई ऐसा पर्सन मैनिफेस्ट कर लोगे, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस ब्रेन जो है वो शादी मैनिफेस्ट कर रहा है। रिलेशनशिप में आपको टाइम पास नहीं चाहिए, आपको चाहिए सेटलमेंट। तो सबकॉन्शियस ब्रेन तो आपको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन आपकी कॉन्शियस रियलिटी ये कह रही है कि नहीं, आप तो शायद उसी पर्सन के साथ अपनी पूरी लाइफ सही बिताओगे जो आपका एक्स है, क्योंकि उनकी आपको आदत पड़ गई है, उनके बिना आप रह नहीं पाते और उनके लिए आप हज़ारों तरह की टैरो रीडिंग्स, एस्ट्रोलॉजिकल वीडियोस, तरह तरह के ब्लॉग्स, आर्टिकल्स जो उपाय से रिलेटेड हों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड हों, उन्हें आप सुनते रहते हो। तो आपका सबकॉन्शियस ब्रेन आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए सक्षम है। आप एक अच्छे मैनिफेस्टर हो। तो जून जुलाई में शादी से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है।
कोई नया रिलेशन आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो सकता है जिनकी जॉब नहीं लग रही या जॉब में दिक्कत आ रही है, ऑलरेडी वर्किंग है। आप देखोगे 2 महीनों में आपका कितना ज़्यादा मन खुश हो रहा है अपने वर्क प्लेस पर, नए कनेक्शंस बन रहे हैं। टाइम कैसे निकल जाता है आपको खुद नहीं समझ आएगा, लेकिन खुद से आपको ना अंदर अपनी एनर्जी को सेंटर करना है। माइंड, बॉडी एंड सोल से अलाइन हो जाओ। आपकी खुशी आप ही से है। जो अंदर से फील करोगे वो बाहर रेडिएट होगा और वही आप अट्रैक्ट करोगे। तो विदेश यात्रा करना चाहते हो, ये 2 महीने अच्छे हैं पेपर वर्क के लिए, कंसल्टेशन करने के लिए, किसी से सलाह मशवरा करना चाहते हो, फाइनेंसेस गैदर करना चाहते हो या मजबूत करना चाहते हो, उसके लिए भी अच्छे हैं। प्रॉपर्टी खरीदनी है, घर खरीदना है, नया बिजनेस डालना है या कहीं पर ट्रैवल करके रीलोकेट करना है, उसके लिए भी अच्छे हैं। तो ये 2 महीनों में आप जो भी चाह रहे हो ना वो होगा, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, खुद से कोशिश करनी है। अंदर से बार बार अपने मन में खुद को कहना है कि हाँ ये हो रहा है, मेरे साथ ये होगा। तो जो मुझे नज़र आया मैंने आपको वही बताया। आपको कुछ लोगों की नज़र लगती है, अपनी नज़र भी उतार लिया करें। और नज़र अगर कई बार हमें ज़्यादा लगी होती है तो हमारे बहुत सारे काम जो है ना वो डिले हो जाते हैं, अटक अटक कर बनते हैं, और कई बार तो साल भर, 2 साल भर, 3 साल तक वो काम लटकते रहते हैं। उस केस में आपको प्रोफेशनल गाइडेंस या आप रिचुअल्स लीजिए, स्पेल्स करवाएं या रेमेडीज़ लें, ताकि आपकी लाइफ के ब्लॉकेजेस या ऑब्स्टेकल्स प्रोफेशनल गाइडेंस द्वारा दूर किए जा सके। तो अगर आपको मुझसे गाइडेंस लेना है या टैरो कंसल्टेशन लेना है या किसी भी रूप में एस्ट्रोलॉजिकल हेल्प चाहिए तो आप मुझे रीच आउट करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स मेंशन्ड है, वहाँ जाकर कांटेक्ट करें। ये रीडिंग सभी राशियों की थी। अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।